दोस्तों जय श्री कृष्ण। आज जैसे कि आप सभी को पता है कि कृष्ण जन्माष्टमी है। पूरे देश में जो लोग हैं वो भगवान कृष्ण के मंदिरों में जाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन आज हम आपको बता दें कि उत्तराखंड से भगवान कृष्ण का भी एक रिश्ता जुड़ा हुआ है। आपको वो इस वीडियो में बताएंगे कि उत्तराखंड के ऐसे कौन से दो प्रसिद्ध मंदिर हैं जहां पर भगवान कृष्ण स्वयं नागराज के रूप में रहकर भक्तों को आशीर्वाद देते हैं और उनके पीछे की कहानी क्या है इस वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज तारीख है 16 अगस्त 2025 और आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण की कृष्ण जन्माष्टमी है, जो कि पूरे देश और उत्तराखंड में पूरे राज्य में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि भगवान श्री कृष्ण देवों के देव द्वापर काल में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था और अपनी विभिन्न लीलाएं करके इस संसार का उद्धार लगाया था। आज भी सबसे ज्यादा भक्त जो मान सकते हैं भगवान श्री कृष्ण के हैं। मथुरा और वृंदावन में आज भगवान कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड में दो जगह ऐसी हैं जो सीधे सीधे भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई हैं। अगर आप इन दोनों जगहों के बारे में नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेगा। सबसे पहले है सेन मुखीम। जी हाँ, सेन मुखीम नागराज भगवान श्री कृष्ण से सीधे सीधे जुड़े हैं। इनकी कहानी द्वापर काल से ही मशहूर है और आज भी भक्त यहाँ पर अपना माथा टेकने जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण का साक्षात जो आशीर्वाद है वो लेने जाते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि सेन मुखीम टिहरी जिले में स्थित है। सेन मुखीम नागराज मंदिर जो है वो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। यह मंदिर आपको बता दें कि उत्तराखंड का एक प्रमुख धार्मिक स्थल भी है, जिसे पांचवां धाम भी कहा जाता है। देखिए बात बहुत पुरानी है, यानी कि पौराणिक कथा है। यह उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल में अपने बचपन की लीलाएं कर रहे थे। गोकुल के पास ही यमुना नदी बहती थी। जो यमुना नदी उत्तराखंड से ही निकलती है, यमुनोत्री से, जो गांव वालों और पशुओं के लिए जीवनदायी नदी थी। लेकिन उस नदी में एक बहुत ही ज्यादा विशाल और विषैला कालिया नाग रहता था। कालिया नाग के विष के कारण यमुना का जल बहुत ही जहरीला हो गया था। उस पानी को पीने से पशु पक्षी मर जाते थे और यमुना के आसपास का वातावरण भी दूषित हो गया था। गोकुलवासी बहुत परेशान थे और उन्होंने उस नदी के पास जाना ही छोड़ दिया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ नदी के किनारे गेंद खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी गेंद यमुना के जहरीले पानी में जा गिरी। कृष्ण के मित्र बहुत डर गए और उन्होंने कृष्ण को नदी में जाने से रोका। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं गेंद लेकर आता हूँ। कृष्ण ने अपने दोस्तों की बात नहीं मानी और तुरंत ही पास के एक ऊंचे कदम के पेड़ पर चढ़कर नदी में छलांग लगा दी। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने पानी में छलांग लगाई, कालिया नाग नींद से जाग गया और उसने एक साधारण बालक को अपने कुंड में देखकर क्रोधित होकर उस पर हमला कर दिया। कालिया नाग ने भगवान श्री कृष्ण को अपने फनों में जकड़ लिया और उन पर विष की वर्षा करने लगा। यह खबर पूरे गोकुल में फैल गई। नंद बाबा, यशोदा मैया और सभी गोकुलवासी यमुना के तट पर आ गए और अपने प्रिय कान्हा को देखकर रोने लगे। लेकिन भगवान कृष्ण तो स्वयं भगवान थे। उन्होंने कालिया नाग की पकड़ से खुद को छुड़ाया और उनके फन पर चढ़कर नृत्य करना शुरू कर दिए। भगवान कृष्ण के नृत्य के कारण कालिया नाग के सैकड़ों फन एक एक करके टूटने लगे और कालिया नाग दर्द से छटपटाने लगा। नाग की पत्नियों ने जब यह देखा तो वे भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रकट हुई और उन्होंने अपने पति के लिए क्षमा मांगा। उन्होंने कृष्ण की स्तुति की और कहा कि वे गलती से यहाँ आ गए थे और अब वे हमेशा के लिए यमुना छोड़कर चले जाएंगे। कृष्ण ने जब सबकी प्रार्थना सुनी और कालिया नाग को जीवन दान दिया। इस तरह से गोकुल वासियों को कालिया नाग के अंत से बचाया और यमुना नदी को फिर से स्वच्छ और निर्मल भगवान श्री कृष्ण ने कर दिया। तो ये बात थी द्वापर युग की, जब भगवान श्री कृष्ण ने यमुना नदी में कालिया नाग का उद्धार किया। तब उन्होंने कालिया नाग को यमुना छोड़कर उत्तराखंड के रमणीक द्वीप में निवास करने का आदेश दिया। कहा जाता है कि कालिया नाग ने इसी सेन मुखीम क्षेत्र को अपना नया निवास स्थान बनाया और इस कथा के अनुसार सेन मुखी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की पूजा शेष नाग के अवतार के रूप में की जाती है। मंदिर के विशाल द्वार पर भी नागराज फन फैलाए हुए हैं और उनके फन के ऊपर भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाए हुए विराजमान है। इस मंदिर को आपको बता दें कि उत्तराखंड में पांचवा धाम के रूप में भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है वे यहाँ आकर पूजा करते हैं और इस दोष से मुक्ति पाते हैं। मंदिर के गर्भगृह में नागराज की एक स्वयंभू शिला, यानी कि प्राकृतिक रूप से प्रकट हुई शिला है, जिसे नागराज का स्वरूप माना जाता है। इसके अलावा मंदिर से जुड़ी हुई एक और अनोखी बात यह है कि यहाँ पर एक ऐसी शिला है जिसे कई लोग मिलकर भी हिला नहीं पाते हैं, लेकिन एक अंगुली से छूने पर
वह हिलने लगती है। यह शिला को भी दैवीय शक्ति का प्रतीक माना जाता है। तो वहीं आपको बता दें कि जो दूसरा मंदिर है वो डांडा नागराजा का मंदिर है, जो कि पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। पौड़ी गढ़वाल जिले में डांडा नागराज का जो मंदिर है वो भी भगवान श्री कृष्ण के नागराज अवतार को समर्पित है। यह मंदिर आपको बता दें कि गढ़वाल क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है और इसे सेन मुखीम नागराज मंदिर के समान ही माना जाता है। यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण के नागराज के रूप में पूजा की जाती है। आपको बता दें कि मान्यता के अनुसार यह स्थान भगवान श्री कृष्ण को बहुत पसंद आया। उन्होंने यहाँ पर नाग का रूप धारण कर लेट लेट कर इस स्थान की परिक्रमा की, तभी से इस मंदिर का नाम डांडा नागराजा पड़ गया। डांडा शब्द का अर्थ आपको पता ही होगा कि पहाड़ी होता है, क्योंकि आपको पता है कि मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है, इसीलिए इस मंदिर का नाम डांडा नागराजा पड़ा। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि डांडा नागराजा का संबंध उत्तरकाशी में स्थित सेन मुखीम नागराज मंदिर से भी है। ऐसी मान्यता है कि दोनों मंदिर एक समान है और सेन मुखीम में गंगूर अमोला ने नाग देवता का मंदिर बनवाया था, जबकि डांडा नागराजा में नाग देवता स्वयं ही प्रकट हुए थे। मंदिर से जुड़ी मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है और हर साल बैसाखी के अगले दिन एक भव्य मेला भी यहाँ पर लगता है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं और प्रसाद के रूप में गुड़ की भेली और घंटियां चढ़ाते हैं। तो ये थी आज के लिए दो मशहूर कहानियां, एक डांडा नागराजा की जो कि पौड़ी गढ़वाल में स्थित है और एक सेन मुखीम नागराजा की जो कि टिहरी गढ़वाल में स्थित है। भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है ये दोनों कहानियां और आज जन्माष्टमी है, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण।